डे 6 आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड ये तो अबे बुला जो तो कहने में क्या ले ये क्या बोला है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें वो कंपनी अपना रूल रेगुलेशन जो बनाती है वो सीआईए ट्राइड्स वाला वो सब। तो हम लोग अभी ये सब पढ़ इसलिए रहे क्योंकि जो भी हम लोग प्रोफेशनल काम करेंगे तो उसमें हम लोग को ये सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है। और सीआईए ट्राइड से तो सब में कॉमन होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिलिटी। तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल एसेट कंपाइल विद द रूल एंड गाइडलाइन। मतलब जो हमारे पास डिजिटल एसेट्स है वो सबका डाटा है, सब सारा कुछ जो सबका डिजिटल जो हम नहीं चाहते हैं किसी के कोई और देखे, कोई और एक्सेस करे, वो मेरा एसेट्स हो गया। तो उसी के लिए जो रूल गाइडलाइंस बनाते हैं वो स्कोप सब वो कंपनी पे वेरीज करता है। सब एक ये हियरार्किकल ये टर्म होता है, मतलब कि जब कोई अटैक हुआ तो हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे, किसके पास रिपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी रिसर्च के पास करेंगे, मैनेजमेंट के पास करेंगे। तो ये सब इसमें आता है। और फिर वही वो उसको सोल्व कैसे करेंगे, सारा स्टेप ये सब इसमें आता है। इम्प्लीमेंटेशन वर्कर को सारे एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी एग्रीमेंट साइन नहीं करवाए तो हो सकता है मेरा जो डेटा है, मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा जो किसी और को दे दे। अगर एग्रीमेंट रहेगा तो वो तो नहीं करेगा ना, ऐसे दे सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी सबको मतलब कि ट्रेन करते रहे, जो हमारे एम्प्लॉय है उसको सारे कुछ नए नए टॉपिक के बारे में बताते रहे, क्या ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज को। If database needs to be encrypted, every person responsible should be made aware and make change in accordingly. अगर हम कुछ डेटाबेस में चेंज करें, इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो जो जो इससे रिलेटेड लोग हैं सिक्योरिटी रिसर्च से, या जो जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो सारे को बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब इसको एक्सेस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है ये सब। तो हम बिना बताए अचानक इनक्रिप्ट कर दे चेंज तो उन लोग एक्सेस नहीं कर पाएगा, या कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा कोई भी चीज का पीपुल और वीकेस्ट पार्ट ऑफ डिफेंस, मतलब लोग ही, जो एम्प्लॉय है वही सबसे वीकेस्ट है। कि सिस्टम तो आप जो एक बार जो काम के लिए बनाया गया प्रोग्राम वो तो अपना काम करेगा, वो उसमें तो वो गलती नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरा जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाला है, वो ही उस अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है, तो उसके थ्रू मेरा डेटा जा सकता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग करके आ सकता है। तो सबसे पहले सारे सबसे वीकेस्ट पार्ट यही पीपुल ही होते हैं। स्ट्रीमलाइंड विथ कंपनीज प्राइमरी गोल्स एंड स्ट्रेटजी, जो कंपनी का अपना गोल है वो अचीव करने का, वो तभी पूरा होगा जब हम मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अच्छा रहा। पता चला कि मेरा गोल है बहुत ऊंचा, हम लोग सिक्योरिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब कि कंपनी ये हैक हो जाएगी, मेरा डेटा सब ब्रीच हो जाएगा, ये सब तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। ओनली एप्लीकेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री और अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बस ये ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड, मतलब उसके अथॉरिटी ये सबसे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक टर्म यूज होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वल्नरेबिलिटी रिसर्च, व्हाइट बॉक्स अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पहले जो हम लोग सॉफ्टवेयर ये सब बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें टेस्ट करते हैं, मतलब कि खुद टेस्ट करवाते हैं। इस पब्लिकली अवेलेबल कर से पहले हम लोग टेस्ट करवाते हैं सॉफ्टवेयर को। सिक्योरिटी इंजीनियर्स सी द वर्ल्ड डिफरेंट देन अदर इंजीनियर्स। सिक्योरिटी इंजीनियर्स मतलब नॉर्मल इंजीनियर सॉफ्टवेयर बस बनाते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करते हैं, मतलब कि सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट एक मिनट।
सिक्योरिटी इंजीनियर सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, द अदर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर मतलब उसको ब्रेक कैसे करे, उसके सारा मतलब उनको एक तो पहले बनाने आने के लिए भी बेसिक पता होना चाहिए कैसे बनता है, फिर उसको हम तोड़े कैसे, उसमें जाए कैसे, ये सब पता होना चाहिए। तो सिक्योरिटी ये बग, ये सब वर्नेरेबिलिटी रिसर्च का ये सब स्टेज है। पहला फजिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। फजिंग रिवर्स इंजीनियरिंग तो पता ही होगा, वो जो मतलब कि हम सॉफ्टवेयर बनाए, सॉफ्टवेयर को फिर रिवर्स करके उसमें देखे कैसे क्या कोड मतलब वापस देखेंगे ये सब। फजिंग ये आगे बताएंगे डिटेल में। नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल एनालिसिस, नेट ये आना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी आना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। वेब एप्लीकेशन आने के बाद एपीआई, मोबाइल ऐप से सब के बारे में पता होना चाहिए, हार्डवेयर एनालिसिस पता होना चाहिए, मतलब ये सब स्टेप करते हैं। नेटवर्क क्रिप्टोग्राफी, वेब एप्लीकेशन, हार्डवेयर एनालिसिस। फिर सबसे हम लोग मतलब ये नहीं देखते सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम लोग सिस्टम फेल कैसे होगा ये इस पे ढूंढते हैं, क्या क्या तरीका होगा, क्या अटैक कर सकते हैं। मतलब हम लोग को मेन मोटिव होता है सिस्टम को फेल कैसे करें वो पता करना। कैन बी, ये हैकर कैन बी डन बाय, मतलब कि ये सिस्टम फेल कैसे होगा, ये अच्छे लोग भी कर सकते हैं, बुरे लोग भी कर सकते हैं। जो अगर हम लोग कंपनी वाले ही कर लें तो इससे क्या होगा कि जो ब्लैक हैट हैकर है उनसे पहले हमको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बग है, इससे हम मेरा ये डेटा लीक हो सकता है, हैक हो सकता है कंपनी, तो पहले ठीक कर सकते हैं। एक जीरो डिराइविंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम नॉन अटैक्स अप्लाई करंट सिस्टम। हम लोग बार बार अपना स्ट्रेटजी, बार बार कंपनी को जब हम स्कैन करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, तो इससे क्या होगा कि कोई और अटैकर न अटैक उससे पहले मतलब कि deriving concept from known attacks and applying a statistical for current system। मतलब जो अटैक हो चुका है उससे सीखकर हम अपने करंट सिस्टम उस पे अप्लाई करें, पहले क्या क्या कैसे हैक हुआ है ये सब पता अगर हमको पहले रहेगा, वो हम लोग सुधार ले तो मेरा कंपनी में वैसा दोबारा अटैक नहीं ना होगा। वो पीरियोडिक ऑपरेशन हेल्प्स टू मिटिगेट सिक्योरिटी अटैक्स। हम बार बार पीरियोडिकली मतलब कि कुछ दिन बाद बाद हम अपना कंपनी अपना सिस्टम को बार बार स्कैन करते रहे, देखते रहे क्या क्या वर्क, तो इससे अटैक होने से बच जाएंगे। मतलब कि जब कोई पता है, एक तो चल जाएगा कोई अटैक कर रहा है, कोई कुछ इंजेक्ट किया है कोड, ये सब पता चल जाएगा। हैक होने से इसमें मतलब कि ऐसा बहुत दिन के बाद देखेंगे तो क्या होगा कि मेरे पे बहुत ज्यादा अटैक, अगर कुछ कुछ दिन बाद ही हम चेक करेंगे तो अभी क्योंकि कोई भी अटैक धीरे धीरे आता अपना स्टेप लेता है, पहले कुछ कोड या कोड ट्रोजन ये सब डाला, फिर कुछ दिन बाद एक्सेस बनाएगा, तो ये सब हम रेगुलर स्कैन करते रहेंगे तो पता चल जाएगा। और यही जीरो डे एक्सप्लॉइट होने से बचाएगा। जीरो डे एक्सप्लॉइट वही कि डायरेक्ट जो हैकर हैकर ढूंढता है एक्सप्लॉइट बग ये सब ढूंढता है, वो जीरो डे में आता है। अगर हम खुद ढूंढ लेंगे तो वो जीरो डे में नहीं आएगा, पहले हमको पता चल जाएगा। कुछ डाउट इतना में? हेलो। यस सर। हम्म, आज का टॉपिक बस इतना ही था, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।